हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस टेंसर। देखिए, ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, और हमने काफ़ी सारी स्ट्रेस के टाइप्स पढ़े थे, लाइक डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, और हमने देखा था कि कैसे हमारा जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो हमारा क्या होता है, अब आपके एरिया के पैरेलल होता है, और वो कौन से केस में हमारे परपेंडिकुलर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, और उसी हिसाब से हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं कि कौन सा स्ट्रेस हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा नहीं है तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर लीजिए, क्योंकि वहीं से हमारा क्या है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस आगे चलेगा। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रेस टेंसर के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट जितने भी हैं, कॉलेज में क्या होता है कि स्ट्रेस टेंसर को नहीं पढ़ाते हैं, बट अब क्या होता है धीरे धीरे वो हो रहा है, आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में स्ट्रेस टेंसर के ऑलरेडी क्वेश्चन आने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और अगर बात करूं मैं यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एग्जाम को अगर मैं देखूं तो वो स्ट्रेस टेंसर के न्यूमेरिकल भी पूछते हैं आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है, एक पढ़ना आपको मैंडेटरी है कि आपको उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बात करूँ सिविल के लिए, अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल के लिए, तो दोनों के लिए ही ये हमारा टॉपिक है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कई बार इस पे फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक को, स्ट्रेस टेंसर। देखिए, स्ट्रेस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है हमारा, वो होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट थी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल मैंने बताया था। ठीक है, अब जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रिज्मेटिक बार ली है, उसके ऊपर पी एक्सटर्नल लोड लगाया है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स प्लेन, इस पर मुझे क्या निकालना है, आपको स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो इस मान लो ये P हमारा जो क्या है, एक इंटरनल जो हमारा एक्सटर्नल लोड है, तो इसके अपोजिटली क्या होगा, इंटरनल रजिस्टिंग जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इसके डिफॉर्मेशन को रोकेगा। ठीक है, तो यही जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स R है पर यूनिट एरिया ही हमारा कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, स्ट्रेस एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक तरीके से बोलें तो मटेरियल की। क्या करेगा, आपने रजिस्टिंग फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया जो इंड्यूस हुआ है, सॉरी, वो क्या है हमारा स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, अब ये टेंसर क्या है, बेसिकली क्या है, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले देखिए, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर में आप बात करते हो ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में। जब आप ओनली मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ का और डायमेंशन वो उसका डायरेक्शन नहीं होता, तो उसको बोलते हो आप स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, और बात करें अगर हम टेंसर क्वांटिटी, टेंसर में क्या होता है बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस डायरेक्शन भी होती है, प्लस एक प्लेन स्पेसिफाई भी होता है कि आपको किस प्लेन पर उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही हमारी होती है स्ट्रेस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रेस है वो सेकंड ऑर्डर टेंसर है, और एक तरीके से क्या है ये, इसके साथ हमें तीन चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट चाहिए हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेकंड चाहिए आपकी डायरेक्शन, एंड थर्ड इज प्लेन, कि कौन से प्लेन में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं आपके पास कि कोई पर्टिकुलर एक स्लैब है, ठीक है, पर्टिकुलर मैंने ये एक मटेरियल की प्रिज्मेटिक बार ले ली और इस पर मैंने पी लोड लगा दिया, और मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें स्ट्रेस बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस है, क्योंकि लोड क्या है वो नॉर्मल लग रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया के, बट ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो आप बता नहीं सकते भाई कौन सा स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ इस प्लेन के लिए, तो आप बता दोगे कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस तो जीरो होगी, बट यहाँ पे क्या होगी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी। फिर नॉर्मल स्ट्रेस में आप चेक करोगे जो लोड है, जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो नॉर्मल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो आप बताओगे वो डायरेक्ट स्ट्रेस है। ठीक है, फिर आप देखोगे टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, अगर लेंथ बढ़ रहा है दैट मीन्स वो टेंसाइल स्ट्रेस है, और लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आपको कंफर्म करनी है कि भाई जो स्ट्रेस है वो क्या है, हमारा टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो स्ट्रेस के कुछ थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जो स्ट्रेस क्या करती है हमारी, जो वो आपकी नॉर्मल जो लॉज हैं हमारे वेक्टर एडिशन के, वो क्या करती है, फॉलो नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं ये, अगर मैं बात करूं वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक मार्कर का थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से विजिबल हो। एक सेकेंड,
देखिए अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए वैल्यू है 10 मेगापास्कल, ठीक है, और सेकंड स्ट्रेस है मेरे पास बी दैट इज 70 मेगापास्कल। तो स्ट्रेस की एक क्वालिटी होती है, स्ट्रेस क्या करती है, नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल अर्थमेटिक जो फॉर्मूला होते हैं लाइक सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन को फॉलो करती है, ठीक है। वेक्टर एडिशन को क्या करती है, ये वेक्टर के जो लॉज हैं वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा, फॉर एग्जांपल कोई एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है, ठीक है, और इन वेक्टर के बीच में कोई थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होता था वो हमारा क्या होता था, रिजल्टेंट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा इट्स रूट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट था, ये हमारा कहाँ से निकल के आता था, वेक्टर एडिशन के लॉ के, जो इसको हम बोलते थे पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते थे। तो ये हमारा क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, बट इसके साथ एक प्लेन भी हम स्पेसिफाई करते हैं, इस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी स्ट्रेस होगी वो क्या करेगी, आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगी, वो आपके नॉर्मली एडिशन जाएगी, लाइक आपका अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं वो आपके फॉलो करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगी ए और बी हमारे पास है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आप बोल सकते हो विच इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है, विच इज 10 मेगापास्कल प्लस 70 मेगापास्कल विच इज इक्वल टू 80 मेगापास्कल, ठीक है। और सेम ये आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हो, अगर आप मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, आपका वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी आपकी वही होती है जो आपके नॉर्मली क्या करेगी, डायरेक्शन के साथ साथ और मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्लेन को भी आपको स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल करंट का एग्जांपल लें, करंट भी एक तरीके से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही बिहेव करता है, बट वो भी आपका क्या है, वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करके आपके नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, जो कि आपके अलजेब्रा में नॉर्मली आपके देखे होंगे आपने, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी टेंसर क्वांटिटी आपने कैसे डिफाइन करनी है, फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस टेंसर के बारे में। स्ट्रेस टेंसर क्या है, बेसिकली ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इनसाइड अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉडी ली थी, उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं स्ट्रेस को निकालता हूँ और ऑल द डायरेक्शन में निकालता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक क्यूबिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं और 3 डायमेंशन फॉर्म में हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे क्या होंगे, स्ट्रेस के कंपोनेंट होंगे और कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक क्यूबिकल फॉर्म में एक फिगर ड्रॉ किया है, तो जो ये फेस है ये आपको बताता है एक्स फेस, ठीक है, और ये प्लेन होगा, ये आपका क्या होगा, आपका ये वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक्स फिगर लूँ, एक्स एक्सिस लूँ, ये वाई एक्सिस लूँ और ये जेड एक्सिस लूँ, तो ये एक्स दिखाएगा आपका एक्स फेस और इसके सामने जो फेस आएगा ये कौन सा आएगा, वाई जेड फेस, तो ठीक है। तो ये आपका वाई जेड प्लेन हो जाएगा और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स फेस हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ टाउ एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स बताएगा हमारा फेस को, ठीक है, और वाई डिनोट करेगा डायरेक्शन को, ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई क्यूबिकल फॉर्म है किसी पर्टिकुलर सेक्शन का एक बॉडी के अंदर, ठीक है, और मैंने क्या करा है, मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, ये है हमारा वाई डायरेक्शन और ये है हमारा जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब ये तीनों मैंने डायरेक्शन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और अब देखते हैं कि हमारा ये वाला जो फेस है ये कौन सा है, हमारा वाई जेड प्लेन है, ठीक है, और ये फेस है, ये एक्स फेस है, ठीक है। तो अब जब मैं 3 डायमेंशन में फॉर्म में जब स्ट्रेसेस की सारी वैल्यूज़ को ड्रॉ करता हूँ तो एक मैट्रिक्स में की फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा ये टाउ एक्स की फॉर्म में और सिग्मा की फॉर्म में दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या हैं, हर फेस पर लगने वाली शियर स्ट्रेस और उसके लगने वाली क्या हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने 3 डायमेंशन के फॉर्म में उसको डिनोट कर दिया है। और जो टाउ एक्स एक्स है, देखिए देखिए ये बता रहा है हमारा शियर स्ट्रेस एक्टिंग एट एक्स फेस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू दिखा रहा है कि जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू दैट मीन्स फॉर इस डायरेक्शन में टाउ एक्स एक्स। तो इसको मैं दूसरी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इसको सिग्मा एक्स लिख सकता हूँ विच इज़ आल्सो कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। क्योंकि देखिए ये अगर मैं बात करूँ प्लेन के बारे में, ठीक है, तो ये प्लेन हमारा कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन है और ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। तो इस पर जो हमारी वैल्यू लग रही है वो है टाउ एक्स एक्स, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस एक्टिंग एट अ एक्स फेस इन एक्स डायरेक्शन। तो हमारी क्या है, एक तरीके से ये नॉर्मल स्ट्रेस की तरह बिहेव करेगी।
तो हम इसको सिग्मा एक्स की फॉर्म में क्या कर इसको कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो सिमिलरली टाउ एक्स एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, टाउ वाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई एंड टाउ जेड जेड इक्वल टू सिग्मा जेड। तो ये तीनों क्या है, हमारी ये नॉर्मल स्ट्रेसेज हैं ऑन एक्स फेस, वाई फेस एंड जेड फेसेस में, ठीक है। और बात करते हैं बाकी स्ट्रेसेस की, लाइक टाउ वाई एक्स और टाउ वाई जेड, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एक पर्टिकुलर प्लेन का, तो जो हमारी ये टाउ एक्स वाई होगी, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी हमारी टाउ वाई जेड के, ठीक है। और ये टाउ अगर मान लो एक्स वाई डिनोट करता हूँ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टाउ वाई जेड होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती हैं, 6 हमारे क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होती हैं, जो एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो इनको हम क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं 2D डायमेंशन के लिए। तो हमारी जो मैट्रिक्स फार्मूला है वो हमारा कुछ कुछ निकल के आता है, जो हम ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यूज़ के अंदर, तो हमारी इस वैल्यूज़ में हमारा क्या है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट आते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दे दी जाएगी सिग्मा एक्स की, सिग्मा वाई की और सिग्मा जेड की। तो आपसे क्या है, या तो स्टीयर स्ट्रेस पूछ लेंगे या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस पर कई बार पूछ लेते हैं। जब आप प्रिंसिपल स्ट्रेस आगे पढ़ोगे तो उसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ जो आपके सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की हेल्प से, ठीक है। और बात करें 2 डायमेंशन बॉडी के लिए, तो 2 डायमेंशन की बॉडी के लिए क्या करते हैं, आप जेड के जितने भी कंपोनेंट हैं उसको आप 0 मान लेते हैं जेड फेस के लिए। तो सिमिलरली सिग्मा जेड, टाउ जेड एक्स एक्स, टाउ एक्स जेड और टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री जितने भी टर्म्स हैं ये आपके 0 हो जाएंगी और आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी 2x2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाती है और उससे क्या आते हैं, एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके सिंपली क्या है, फॉर्मूले को पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन है 3D फॉर्म में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरियस स्ट्रेसेस का, और कुछ नहीं है, ठीक है। और टेंसर वर्ड से मैं आपने जाना है कि टेंसर वर्ड बताता है आपको कि आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एज वेल एज क्या है, आपका जो प्लेन है जिस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी क्वांटिटी कौन सी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। देखिए स्ट्रेन भी एक तरीके से क्या है, ये आपकी स्ट्रेस की तरह ही टेंसर क्वांटिटी है। और अगर बात करते हैं 3D फॉर्म के लिए, आपके स्ट्रेन टेंसर के लिए, तो आपको सिग्मा एक्स को सीधे सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो आपके स्ट्रेन एप्सिलॉन से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो स्ट्रेन एक्स से सिग्मा वाई को आप स्ट्रेन ऑफ वाई डायरेक्शन, सिग्मा जेड इज डिनोट होगी आपकी नॉर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। बस आपका जो शियर स्ट्रेस होता है टाउ एक्स वाई, तो इसको आप डिनोट करते हो गामा ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इन वैल्यू को जब आप डिनोट कर रिप्लेस कर दोगे तो आपका स्ट्रेस टेंसर फॉर 3D डायरेक्शन की तरह आपका क्या होगा, स्ट्रेन टेंसर भी आ जाएगा। तो स्ट्रेन टेंसर के लिए आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पे आ गई एप्सिलॉन एक्स स्मॉल एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका था टाउ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका गामा ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2, गामा ऑफ एक्स जेड डिवाइडेड बाय 2, और सिमिलरली यहाँ पे आपका गामा वाई एक्स डिवाइड बाय 2, गामा जेड एक्स डिवाइड बाय 2, गामा ऑफ वाई डिवाइड, ये आपका वाई वाई हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका वाई जेड आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और तो ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगी गामा ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी स्ट्रेन के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेन बेसिकली क्या है, 3D फॉर्म के लिए हम डिनोट करते हैं और पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें क्या कर देते हैं, एक मैट्रिक्स दे दी जाती है और हमको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2D डायमेंशन के लिए यहाँ 40 वैल्यू दे दी है, यहाँ 30 दे दी है और यहाँ 80 दे दिए, यहाँ 70 दे दिए, ठीक है, 2 डायमेंशन स्ट्रेस सिस्टम के लिए। और हमसे पूछा है कि भाई कैलकुलेट करिए हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस किससे डिनोट करोगे, ये आता है आपका, ये होती है सिग्मा एक्स, ये होती है सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 40, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 30। और बात करें टाउ एक्स वाई के बारे में, तो टाउ एक्स वाई हो जाएगा आपका 80 मेगापास्कल एंड टाउ यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो जाती है, टाउ वाई एक्स हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू आपके 80 दी जाएगी, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो, टाउ वाई 80 हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और क्या होती हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाती हैं, इसीलिए मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट्री लिखा था, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोटेशन। तो स्ट्रेस टेंसर क्या है, आपका एक तरीके से 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो इसका आप यूज़ करते हो आप जब आप 3D फॉर्म के लिए बात करते हो। जनरली क्या होता है, गेट और ES में 2D के लिए ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस थ्योरी के लिए बात करें तो थ्योरी में
आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है कि आपकी मैट्रिक्स होती कैसी है, कौन कौन से फेस पर आपको चीज़ें बतानी है, डिस्कस करनी है। और आप देखेंगे कि हमारा जो टाउ एक्स वाई होता है, जिसमें एक्स बताता है आपके फेस को और वाई बताता है आपके डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस टेंसर कंसेप्ट। और इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर, ये क्या क्या डिफरेंसेस है स्ट्रेस और प्रेशर में, ठीक है। प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है या फिर स्ट्रेस की वजह से प्रेशर आता है, ठीक है। तो इन दोनों में एक कंपैरिजन वाला फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिफरेंशियल एकेडमी के चैनल को। और जितने लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी कवर कर ली है उन लोगों के लिए क्या है, गेट और ईएससी के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के और जो गेट के प्रीवियस ईयर हैं उनका ऑलरेडी सेशन कंटिन्यू चल रहा है, तो आप डायरेक्ट उसको लीजिए, ठीक है। अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर्ड है और थ्योरी आपको करनी है तो आप थ्योरी यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अपने फीडबैक के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।